मुंबई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जगमगाती स्ट्रीट्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, एक लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा भी एरिया मौजूद है जहां छोटी छोटी गली, बहुत सारी झोपड़पट्टी, कचरों का ढेर की बस्ती भी मौजूद है, जहां 2 किलोमीटर के एरिया में 12 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई के दिल कहा जाने वाली धारावी की, जो कि सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले सालों में ये झोपड़पट्टी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? जी हाँ, ये सारी चीजें मुमकिन होगी धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब से लोगों को पता चला है कि ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप के हाथों में गया है, तब से लोगों के दिल में बेघर होने का डर उन्हें सता रहा है। आखिर लोगों के दिलों में इतना डर क्यों है? किन किन परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Dharavi, Asia's largest slum cluster, is set for a facelift with the Adani Group emerging the highest bidder for the Dharavi redevelopment project. धारावी रीडेवलपमेंट से जुड़ी हुई खबर। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली को अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। तो दोस्तों, मुंबई के बीचों बीच मौजूद धारावी ना ही सिर्फ एशिया की सबसे बड़ा स्लम है, बल्कि भारत की सबसे ज्यादा लिटरेट बस्ती कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिटरेसी रेट 69% से भी ज्यादा है। 1850 में ब्रिटिशर्स ने मुंबई में ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई सारे लोग मुंबई आना शुरू हुए और इन गरीब लोगों का सबसे सस्ता ठिकाना था धारावी। और देखते ही देखते यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और धारावी एशिया का मोस्ट पॉपुलेटेड स्लम बन गया। धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिर कितने लोगों के लिए सही है या गलत, ये जानने के लिए पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट कितना हमारे इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करेगा। अब दोस्तों, देखा जाए तो ये स्लम एरिया बहती नालियों से जाना जाता है, लेकिन आज के टाइम पर रिसाइकलिंग का एक बड़ा हब बन चुका है। इस छोटी सी जगह पर मुंबई का 80% वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है और सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश से आने वाले कचरे को ये लोग रिसाइकल करते हैं। यहाँ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल जैसी चीजों को रिसाइकल करके उन्हें एक नया जीवन दिया जाता है। लेकिन धारावी की पहचान सिर्फ रिसाइकलिंग बिजनेस से ही नहीं है। यहाँ लेदर्स, गारमेंट्स, मट्टी के बर्तन और स्टील जैसी चीजों को एक बड़ी संख्या में प्रोडक्शन होता है, जिसके लिए यहाँ 500 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए गए। 15,000 ऐसे कारखाने हैं जो एक छोटे से कमरे से ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ वेस्ट को रिसाइकल करके चीजें बनाई जाती है। लेदर की जैकेट, मट्टी के बर्तन या स्टील की आइटम को इंडिया के साथ ही साथ बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जाता है। और यही वजह से धारावी का एनुअल रेवेन्यू $500 मिलियन से $650 मिलियन तक पहुंच जाता है। और इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। लेकिन दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब इन झोपड़पट्टियों की जगह हमें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और साफ सुथरी सोसाइटी देखने मिलेगी। ये सारी चीज पॉसिबल होगी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, जिसका टेंडर अडानी ग्रुप में 5059 करोड़ की बोली लगाकर अपने नाम किया था। आखिर क्या है असली वजह इस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की? तो वो ये है कि धारावी के लोगों को एक साफ सुथरी जगह दी जाए, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो। गवर्नमेंट का सपना है कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इस प्रोजेक्ट में अडानी के अलावा डीएलएफ ने भी बोली लगाई थी, जिसका बिडिंग अमाउंट था 2025 करोड़। लेकिन इससे भी डबल बिडिंग करके अडानी ग्रुप ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया, जिससे एशिया का सबसे आबादी वाला स्लम एरिया का प्रोजेक्ट गौतम अडानी के हाथों में आ गया। धारावी के 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के रीडेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने 7 साल का टाइम रखा है। तो आने वाले 7 सालों में इस बस्ती में रहने वालों की किस्मत बदलने वाली है। वैसे एक बात शायद आपको पता नहीं होगी कि धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात आज से नहीं हो रही है, ये तब से हो रही है जब से भारत आजाद हुआ था। 1997 में भारत की सरकार ने धारावी के रीडेवलपमेंट पर फोकस किया था, जिसके बाद धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। लेकिन 2011 में ये प्रोजेक्ट को ये कहकर कैंसिल कर दिया गया कि धारावी के प्रोजेक्ट को एक मास्टर प्लान की जरूरत है। फिर 2018 में इस प्रोजेक्ट को रीओपन किया गया और इस प्रोजेक्ट में बिडिंग करने के लिए पूरी दुनिया के टेंडर्स को इनवाइट किया, जिसके चलते दुबई के सेकलिंग नाम की कंपनी ने इस टेंडर को अपने नाम कर लिया। हालांकि तब भी अडानी ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए बिडिंग की थी, लेकिन तब यह प्रोजेक्ट उनके हाथ नहीं लगा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब टेंडर को जीतने के बाद भी सेकलिंग कंपनी को यह प्रोजेक्ट नहीं सौंपा गया। इसके बाद गवर्नमेंट ने यह प्लान कैंसिल कर दिया और कहा वो धारावी के पास जो रेलवे स्टेशन है ना, उसे भी शामिल कर लो। और इसके बाद फिर से ऑक्शन स्टार्ट किया गया, लेकिन इस बार इसकी कमान अडानी ग्रुप के हाथ में आ गई। लेकिन दोस्तों, धारावी को रीडेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है जितना ये पेपर पर दिख रहा है। इतनी आबादी वाला स्लम एरिया को 7 सालों के अंदर करना
ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। जनरली स्लम्स एरिया के जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5,000 से 10,000 लोगों को ही बसाना होता है, लेकिन धारावी में यह नंबर 12 लाख के करीब है, जहां करीब 60,000 परिवार रहते हैं। इस घनी आबादी वाले स्लम एरिया को रीडेवलप करने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। अब जहां अडानी ने 5,070 करोड़ की बीड की थी, लेकिन इसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका एक्चुअल कॉस्ट करीब 20,000 करोड़ माना जाता है। अब अगर हम धारावी के आसपास के एरिया पर नजर डालें तो ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स माहिम बांद्रा जैसे डेवलप एरिया से घिरा हो सकता है अडानी ग्रुप वहां कमर्शियल एरिया को एक जोन में बनाए और बाकी एरिया को रेसिडेंट। साथ ही साथ एयरपोर्ट के करीब होने की वजह से बिल्डिंग्स की हाइट्स को लेकर भी काफी प्रॉब्लम आएगी। अब ये बात भी गौर करने जैसी है कि रीडेवलपमेंट के बाद लोगों को एक घर किस बेस पर दी। तो जहां तक कि अब तक की रिपोर्ट्स है उसमें गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप की तरफ से साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन धारावी के लोगों से सुना जाए तो उन्हें 400 स्क्वायर फुट का एक बेडरूम देने का वादा किया गया और जो लोग 2000 से पहले यहां पर रहते हैं उन्हें फ्री में रहने दिया जाएगा, लेकिन जो लोग 2000 के बाद आए हुए उन्हें घर के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो वैसे देखा जाए तो धारावी के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है जिनका रेगुलर इनकम बेस मौजूद है, जैसे कि वो लोग जिनका अच्छा खासा बिजनेस हो या एक स्टेबल जॉब हो। उनको यह फायदा होगा कि उनको एक पैसा भी खर्च किए बिना रीडेवलपमेंट के बाद उनकी लिविंग स्टैंडर्ड पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो रेंट पर वहां रहते हैं उन्हें धारावी छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा और साथ ही हो सकता है वो उन लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़े जो मजदूरी का काम करते हैं वहां की फैक्ट्रीज में, क्योंकि अब वो काम तभी कर पाएंगे जब रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट होगा। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का वक्त 7 साल का तय किया गया है, लेकिन हो सकता है यहाँ जो लेबर्स है उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। और एक मेजर प्रॉब्लम धारावी का ये भी है कि 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रेसिडेंशियल प्रूफ है ही नहीं कि वो लोग साबित कर सके कि वो लोग कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी रीडेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से वो लोग बेघर हो जाते हैं और उन्हें ना ही केवल वो बस्ती बल्कि शहर छोड़कर जाना पड़ता है। अब धारावी के लोगों की ये नाराजगी है कि डेवलपर्स ने अभी तक उनसे किसी भी तरीके की मीटिंग करके कुछ कहा ही नहीं, वो सभी अब तक अनजान है। और यहां तक के उन लोगों ने पहले ऐसा सुना था कि 400 स्क्वायर फुट से भी ज्यादा एरिया दिया जाएगा, जो कि अब उन्हें सुनने में आ रहा है कि सिर्फ उन्हें 300 स्क्वायर फुट की जगह दी जाएगी। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ 22,000 ऐसे छोटे छोटे बिजनेस मौजूद है जो करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। अब देखना यह होगा कि कितने लोग बेरोजगार होते हैं, कितने लोग बेघर होते हैं और किस तरीके से अडानी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर। आज की केस स्टडी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर। आगे भी इसी तरीके की केस स्टडीज देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।